सोचो एक ऐसी दुनिया जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि नेचर का रूल है, उसे इंसानी समाज में अप्लाई किया जाता है। यही सोशल डार्विनिज्म का मूल है, एक कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी जो 19वीं सदी के आखिर में उभरी। चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से प्रेरणा लेते हुए सोशल डार्विनिस्ट का मानना था कि जिस तरह कंपटीशन कुदरत को आकार देती है, वैसे ही ये ह्यूमन सोसाइटीज को भी कंट्रोल करती है। उनका तर्क था कि लोग और ग्रुप्स सर्वाइवल और सक्सेस के लिए हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं, और जो लोग सबसे ज्यादा फिट होते हैं वेल्थ, इंटेलिजेंस या सोशल स्टैंडिंग के मामले में, वही आगे बढ़ते हैं। इस आइडियोलॉजी का जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को आकार दिया। सोशल डार्विनिज्म नाम के बावजूद चार्ल्स डार्विन के वैज्ञानिक काम का सीधा नतीजा नहीं है, बल्कि ये इंसानी दुनिया में डार्विनियन प्रिंसिपल्स के गलत इस्तेमाल को दर्शाता है। इस आइडियोलॉजी के समर्थक, जो अक्सर पहले से मौजूद सोशल बायसेस से प्रेरित थे, उन्होंने एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स और इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करने के लिए डार्विन के विचारों का सिलेक्टिवली इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने तर्क दिया कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन समाज का एक नेचुरल और बेनिफिशियल पहलू था, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल्स की तरक्की और ह्यूमन रेस के ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट का कारण बनता है। इस सोच के इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक गए। अगर सक्सेस और फेलियर को परिस्थितियों के रिजल्ट्स के बजाय इनहेरेंट ट्रेट्स के रूप में देखा जाता, तो सोशल मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी की बजाय जेनेटिक्स का मामला बन जाती। इस पर्सपेक्टिव ने कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा वेल्थ जमा करने को सही ठहराया, साथ ही साथ लेस फॉर्चुनेट लोगों की हालत को भी रैशनलाइज किया। गरीबों, बीमारों और मार्जिनलाइज्ड लोगों को अक्सर अनफिट और इसलिए मदद के अयोग्य के रूप में देखा जाता था। सोशल डार्विनिज्म का प्रभाव इंडिविजुअल बिलीफ्स से कहीं आगे तक फैला, सोसाइटीज के स्ट्रक्चर में समा गया। इसने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को जस्टिफाई करने, एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस को मजबूत करने और अग्रेसिव नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कन्वीनियंट फ्रेमवर्क प्रदान किया। इस आइडियोलॉजी के कॉन्सिक्वेंसेस आज भी गूंजते हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के गलत इंटरप्रिटेशन के डेंजर्स और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड को फॉस्टर करने के महत्व के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करते हैं। 19वीं सदी के अंत में जॉन डी रॉकेफेलर और एंड्रयू कार्नेगी जैसे इंडस्ट्रियल टाइटन्स का उदय हुआ, जिनकी अपार दौलत और प्रभाव ने अमेरिकन कैपिटलिज्म के युग का प्रतीक था। जबकि ये लोग अपने बिजनेस एक्यूमेन और निर्मम कंपटीशन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सोसाइटी में अपनी भूमिका के एक पैटर्नलिस्टिक व्यू को भी अपनाया, जिसे अक्सर गॉस्पेल ऑफ वेल्थ कहा जाता है। यह फिलॉसफी, जो सोशल डार्विनिस्ट प्रिंसिपल्स में गहराई से निहित है, का मानना था कि अमीरों का नैतिक दायित्व था कि वे अपने धन का उपयोग सोसाइटी की बेहतरी के लिए करें। कार्नेगी ने अपने फेमस एसे द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ में तर्क दिया कि कुछ लोगों के हाथों में वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन न केवल इनएविटेबल था, बल्कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी था। उनका मानना था कि वेल्थी लोग अपनी सुपीरियर इंटेलिजेंस और बिजनेस स्किल्स के कारण वेल्थ को इफेक्टिवली मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे बेस्ट इक्विप्ड थे। कार्नेगी ने फिलैंथ्रोपी की वकालत की, अपने साथी उद्योगपतियों से लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करने का आग्रह किया, जिनके बारे में उनका मानना था कि ये मैसेस का उत्थान करेंगे और सोशल प्रोग्रेस में योगदान देंगे। हालांकि यह सीमिंगली बेनेवलेंट अप्रोच वेल्थी एलीट की इनहेरेंट सुपीरियरिटी में एक फंडामेंटल बिलीफ को मास्क करता था। जबकि कार्नेगी और अन्य लोगों ने चैरिटी के महत्व का प्रचार किया, वे अक्सर बिजनेस प्रैक्टिसेस और लेबर कंडीशंस के गवर्नमेंट रेगुलेशन का विरोध करते थे। उनका तर्क था कि फ्री मार्केट में दखल इनोवेशन को स्टाइफल करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालेगा, अंततः उन लोगों को ही नुकसान पहुंचाएगा जिनकी यह मदद करना चाहता था। गॉस्पेल ऑफ वेल्थ अपने चैरिटेबल फसाड के बावजूद एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को रीइंफोर्स करने और विशाल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करने का काम करता था। इसने उद्योगपतियों को अपनी अपार दौलत को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना के साथ रिकंसाइल करने की अनुमति दी, साथ ही साथ आलोचना और रिसोर्सेज के मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की मांगों को टाल दिया। इस आइडियोलॉजी ने यूनाइटेड स्टेट्स के सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिविजुअलिज्म, फिलैंथ्रोपी और सोशल वेलफेयर में लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन की संस्कृति में योगदान दिया।